हरे कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड गुड। सो गाइज, आज की स्टार्टिंग हो रही थी। मैं थोड़ी लेट उठ गई थी, अराउंड 5 o'clock मैं उठ गई थी उस बार। और लेकिन 6 बजे मैंने मेरा जो बेड वगैरह था वो क्लीन किया और सिर्फ मैं उस पर बेड पे पड़ी थी वैसे। तो उसके बाद स्टडी की। बेसिकली अब मैं कर रही हूँ केमिस्ट्री की स्टडी। उसके बाद थोड़ी बहुत स्टडी करने के बाद मिरेकल वगैरह, ये फ़ोटो जो मुझे बहुत पसंद आती है, इसमें 2 फ़ोटो। और हाँ गाइस, ये चाय आपको इतनी क्यों दिख रही है, इसके पीछे एक रीज़न है। मुझे हर बार याद ही नहीं रहता कि हमें शूट भी करना है, उसके बाद याद आता है। तो ये मेरा कुछ ऐसा, मैंने बेड टेबल क्लीन किया था। और ये जो नीचे ये अच्छे से मैंने बुक्स वगैरह लगा दिए थे। ओके गाइज, और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ज़्यादा टेंशन के साथ मत कीजिए, जितना होगा उतना अच्छे से पढ़िए। कृष्णा एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड गुड। तो बेसिकली मुझे बहुत दिन हो गए थे ब्लॉग शूट करने में। उसका रीज़न एक ही था कि मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने लगी थी। मतलब इतनी कि मुझे पढ़ाई या मैं कंप्यूटर एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, या फिर हम भक्ति भी करते हैं, पूजा भी करती हूँ, वो माला भी करते हैं, और कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं लग रहा था। सिर्फ मेरा मोबाइल और वो सैड सॉन्ग्स, सैड शॉर्ट्स वगैरह रील स्क्रॉल करते दिन भर। व्हाट्सएप तो दिन में पूरा मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 या फिर 5 आवर्स मेरे व्हाट्सएप में ही जाते थे। तो ऐसा कुछ तो चलता, और कोई भी नहीं मैसेज, कोई नहीं भेजता था मुझे। मैं सिर्फ एक ही स्टेटस 4-5 बार देखी जा रही थी। तो ऐसा कुछ, और मुझे लग भी रहा था कि मैं जेई की तैयारी कर रही हूँ अभी तक। ओके, और ऐसा कुछ। लेकिन आज मैंने एक वीडियो देखा जो कि पिछले हफ्ते भी एक देखा था, उसके बारे में पहले बताती हूँ। अशोक टंडवाल ऐसे कुछ तो उनका यूट्यूब चैनल का नाम था, और उन्होंने एक सेशन लिया था, वो मैंने देखा। और उसके बाद मुझे कुछ करना है, तो मेरे अंदर सा उठा है, मतलब होता है वो। ओके, तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, अब तक जो हुआ वो हो गया, अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो मैंने ऐसे ही, और उन्होंने एक बात बताई थी कि एक पेज लो, वो उस पर आप लोगों को जो जो चाहिए ना वो लिख डालो। मैंने सोचा ये क्या है, और उन्होंने ये बोला था कि ये सच होता है। मुझे झूठ लगी, लेकिन कोई नहीं, बोला है तो देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करना तो हमारा काम ही है। तो मैंने देखा, और सच में ये हैपन हुआ। मतलब एक सेकंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यस, आप लोग देख रहे हो ये बोट के ईयरबड्स। तो मुझे ये लेने थे, बहुत दिन हो गए थे कि मैंने सोचा था कि एक ना एक दिन लूँगी। तो वैसे मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, कुछ भी पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था मेरे पास। और मैंने स्टार्ट किया सेविंग करना, क्योंकि मुझे कुछ भी करके ये चाहिए थी। और मैंने टारगेट लिया था कि अब गोकुलाष्टमी आने वाला, उसके पहले मुझे ये लेनी है। और उसके बाद मैं कान्हा जी के लिए ड्रेस वगैरह लेने वाली हूँ, जैसे मनाएंगे, तो मुझे उसके लिए सेविंग करनी थी। तो फर्स्टली मैंने सोचा पहले मैं इसके लिए सेविंग करूँ, और उसके बाद देखेंगे। और कहा मेरे से सेविंग होने वाली है, क्योंकि मैं कुछ जॉब पे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ घर पे पढ़ाई वगैरह करके बाकी सब कोई साइड बिजनेस वगैरह नहीं करती। तो पैसे तो नहीं आती, लेकिन मैंने 5 रुपये 10 रुपये जितने भी आते थे ना, सच्ची बोल रही हूँ, वो सेविंग किए। और लगभग कितने 20 या फिर 20 दिन हो गए थे, बिकॉज ये वीडियो में बहुत देर से अपलोड हुआ शायद, और शूट भी लेट हुआ था। तो बहुत देर से मैंने ये देखा, और मेरे से 800 रुपीज़ हो गए थे मेरे पास। और मैंने सोचा चलो, और मेरे पास टाइम नहीं रहता ज़्यादा कुछ, और जहाँ पे वो जो शॉप है वो घर से थोड़ी बहुत डिस्टेंस है। ओके, तो फिलहाल मैंने ये लिए, और ये थे 1200 ऐसे कुछ था उसकी प्राइस। तो 8000 मेरे से थे, और 4000 मम्मी ने दिए थे। 400 ओके, और 800 मेरे पास थे। तो ऐसे करके मैंने इसे ले लिया, और इसे मैं अब शॉर्ट टर्म्स टारगेट्स लेने वाली हूँ, और इसको देखते हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिए। एक सिर्फ सिंपल करना है, एक पेज लेने का है, वहाँ पे आप लोगों को जो चाहिए वो लिखना है। और अगर आप लोग ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर कुछ भी जो भी है, तो या फिर कोई जो आपके मन में निगेटिविटी आ रही है, उसको एक पेज में लिख दे जाओ। सिर्फ लिखना है, जितनी हो सके। और कुछ इंटरवल के बाद आप लोग देख पाएंगे कि कैसे चेंज आता है। मतलब ओवर थिंकिंग पूरी ख़त्म हो जाती है मेरी। तो अभी तो
70-80% है, 30-40% गई है इसको पहले। और आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हो सुबह। अभी तो मैंने सुबह एक्सरसाइज करती हूँ, मैं व्लॉग में शूट नहीं करती क्योंकि उसी मोबाइल से मैं देख के करती हूँ। तो एक्सरसाइज करती हूँ, उसके बाद में मेडिटेशन करती हूँ, कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन, दीपक दैया नाम का एक चैनल है उससे मैं करती हूँ। बहुत अच्छा, मतलब हिंदी में है पूरा, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ चल रहा है अभी लाइफ। और ये मैंने लिया था भाई ये टारगेट, मुझे बुक को कंप्लीट करना था लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं इसे कंप्लीट करूँगी। एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये बुक आप लोग देख पा रहे हो, इसका नाम है द सीक्रेट। शायद ही आप लोगों को ये उल्टा दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। तो ये बुक की मैं स्टोरी बताती हूँ, कैसे मैंने परचेज़ किया वगैरह, क्यों लिया, सब कुछ। तो मैं एक सेशन पे गई थी, 100 रुपीज़ का ही सेशन था, तो मैं गई थी। बेसिकली यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे था, आप लोगों को नहीं बताया शायद। तो एक सेशन था, मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे, मैंने इंग्लिश जिनसे सीखी है फर्स्ट टाइम, प्रॉपर ग्रामर और प्रॉपर इंग्लिश जिनसे सीखी है, उन्होंने कंडक्ट किया था। तो मैं वहाँ पे गई, उन्होंने ये मुझे बताया था, मुझे सब एक सेशन था, बहुत सारे लोग भी थे। तो मैं गई और उन्होंने इतना ज़्यादा पैक करके लाया था, इससे मुझे लगा कोई होगा कुछ चॉकलेट्स वगैरह होगी कोई होगा या फिर कोई बॉक्स वगैरह होगा। तो इसके अंदर देखें तो ये बुक निकली। मैंने यहाँ बुक काय को लेंगे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि ये फ्रीक्वेंसी वगैरह कुछ इसमें टर्म्स है वो, और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मुझे अभी इतना ज़्यादा याद नहीं और मैंने नोट्स भी निकाली थी। तो आप लोग लेना चाहिए तो ले सकते हो द सीक्रेट। और ये 21 से 21 अबो की एज में लेना या फिर 18 प्लस एज में लेना, क्योंकि अभी मैं छोटी हूँ और मैंने रीड किया, मुझे समझ में नहीं आया क्या कहना चाहते हैं, लेकिन अभी अभी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी वगैरह वगैरह क्या। ये तो 9th में पढ़ा था, लेकिन लाइफ के रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो नहीं समझ में आएगी अभी तक, जब तक आप लोग रिस्क नहीं लोगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करोगे। अभी मुझे बहुत अच्छे से समझ में थोड़ी थोड़ी आ रही है, और जैसे जैसे टाइम मिलता है मैं इसको रीड करने वाली हूँ। तो ऐसा कुछ इसके बारे में। और गाइज यू कैन चेक ऑल्सो एंड टेक द पेज एंड राइट योर ड्रीम्स रिलेटेड थिंग्स फॉर completing your target like this. Okay, so thank you. हरे कृष्णा, राधे राधे। सो गाइज आई होप कि आप लोग भी ट्राई करेंगे। उसके बाद मेरा सिर दर्द कर लगा था, तो मैंने चाय बनाई और फटाफट ड्रेस चेंज करके मैं स्टडी करने बैठ गई थी, बिकॉज उस ड्रेस में मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती। हर दिन तो ये पहनने की आदत हो गई, तो इसी तो अभी भी मैंने मेरा स्लॉट भी कंप्लीट किया है, खाना भी खाया है, और अब मैं करूँगी एक्स्ट्रा माला, बिकॉज खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत वॉकिंग करना चाहिए और मुझे टाइम वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसके साथ मेरी जो एक्स्ट्रा माला करनी पड़ती है हर दिन 64 करनी पड़ती है, लेकिन दिस इज़ नॉट पॉसिबल बाय मी, बिकॉज पढ़ाई वगैरह, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारा वक्त मेरा उसी में ही जाता है, तो मैं नहीं कर पाती। लेकिन कोई बात नहीं, 16 भी नहीं कर पा रही हूँ अभी तो, लेकिन अब जितना होगी मैं एक्सटेंड करना चाहूँगी। अभी तो मैं 4 करती हूँ पूरे दिन में, सुबह में 2 करती हूँ, उसके बाद धीरे धीरे जितनी होगी उतनी। तो अब हम करेंगे 2 माला या फिर 1 माला, और उसके बाद देखेंगे। बाय बाय। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड प्लीज़ एक बार ट्राई करके तो देखना, पेज पे लिखना और सिर्फ ट्राई करके देखना। ओके, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा, राधे राधे।